आई एम हंकी डोरी। हंकी डोरी का मतलब होता है आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। हंकी डोरी। HUNKY, हंकी DORY, डोरी, इसलिए कहा ओके। हंकी डोरी। तो आई आई एम एम हंकी डोरी। आई एम हंकी डोरी। तो देखिए, जैसे आप सो फार सो गुड बोल रहे थे, अब आप बिल्कुल वैसे ही क्या बोलेंगे। आई एम हंकी डोरी, और थैंक यू फिर एंड यू। और फिर इनसे थोड़े से नॉर्मल है तो कहना आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। थैंक यू एंड यू। होप इट्स क्लियर। यस यस यस, तो क्लियर। हाउ आर यू सर? आई एम हंकी डोरी, थैंक यू एंड यू। आई एम ऑल्सो हंकी डोरी। इट साउंड्स गुड। इट साउंड गुड। तो अब से जब भी जो भी सुनकर अच्छा लगे, हम्म अब से जो कुछ भी सुनकर आपको हम्म अच्छा लगे, तो आप एक रिएक्ट किया करें, रिस्पॉन्स दिया करें, कहें इट साउंड्स गुड। इट साउंड गुड। और बड़ा साउंड सुन के रुचिकर लगे तो कहना इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अगर यस। कोई कोई मूवी के बारे में बात करे या किसी नॉवल के बारे में बात करे तो बताना, कहना इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। गुड। टेल मी मोर अबाउट इट। अभी कोई आपको अपने GI बिजनेस के बारे में कोई बात बताए, कोई डिफरेंट क्लाइंट मिला, बड़े हम्म अनोखे सवाल थे उसके, तो आप सुनकर रिप्लाई करोगे, स्माइल के साथ बोलोगे यार बोलना आपको है, इट्स इट साउंड गुड। साउंड्स इंटरेस्टिंग। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। नॉर्मल है तो इट साउंड्स गुड। इट साउंड इंटरेस्टिंग थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि बहुत अच्छा लगा। हाँ, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। टेल और मी बताओ भाई, कुछ इसके बारे में कुछ अलग सा सुनाई दे रहा है, अलग सा दिख रहा है मुझे। टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। हैव यू अंडरस्टूड? या आई हैव अंडरस्टूड। इस हैव यू अंडरस्टूड से आपको क्या समझ में आया, मैंने क्या किया, क्या कहा मैंने आपसे? क्या आप समझे? हिंदी छोड़ दीजिए, हाँ। हिंदी तो मैं पूछ ही नहीं रहा, और हिंदी तो जितनी कम हो सके अब उतना कम यूज करिए। हम्म तो मैंने किस सेंस में बात की, मैं ये पूछ रहा हूं, हैव यू अंडरस्टूड। तो दो शब्दों में जवाब आ सकता है, टू कंफर्म। अच्छा ओके, टू कंफर्म। अगला जवाब हो सकता है कि जो हैव लगा हुआ है ये क्या है, टाइम वर्ड। करेक्ट है। और तीसरी बात और हो सकती है कि ये हैव यू अंडरस्टूड जो आपने पूछा, ये आपने पूछा वर्क फिनिश्ड। हम्म बिल्कुल प्रिसाइसली काम काम की तीन बातें। हम्म हम्म हमें हिंदी का मतलब तो समझना ही नहीं है। हम्म अगर हम हिंदी का मतलब समझना शुरू कर देंगे तो हम शब्दों के हिंदी और इंग्लिश के जाल में फंस जाएंगे। हम्म। जैसे अमित जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए, क्या आपका कोई अफेयर है? आई एम नॉट। नहीं, आई एम, हाँ। इसका आई एम जवाब हिंदी में ही दीजिए, आई एम नॉट छोटी। नहीं है। नहीं है। अफेयर से क्या समझ में आया? बिल्कुल वही जो दुनिया समझती है। हाँ। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल तुरंत के तुरंत दिया। हम्म पता है क्यों? क्योंकि हम्म अफेयर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हम्म। अफेयर का मतलब आपसे जुड़े हुए मामले हैं। अच्छा। लेकिन ये दुनिया हाँ अफेयर का मतलब कुछ अलग ही लव रिलेशन के बारे में समझती है। हाँ, करेक्ट है। डू यू अग्री विद मी? हाँ, यस आई एग्री विद यू। तो जरा लॉजिक लगाइए, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों होता है? हाँ, मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, यस होता है, हाँ। होता है कि नहीं? यस यस होता है। हमारे जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं वो ये टीम देखती है, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं वो टीम देखती है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? हम्म तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंग्लिश के शब्दों की हिंदी ढूंढना बंद कर दे, हम्म। क्योंकि उसमें हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस ऑफ द वर्ड, कि किस हम्म सिचुएशन में यूज होता है। वंस वी अंडरस्टैंड दैट, तो फिर हम उसमें बंधे नहीं रहेंगे। हम्म। लॉजिक बात कही ना मैंने। यस यस, इट साउंड इंटरेस्टिंग। इसी बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए जब हम अफेयर्स की बात करते हैं तो अगर कोई छोटे बच्चे से भी पूछे तो उसे भी कहने का हक है, आई हैव आई हैव अफेयर्स। अफेयर्स। क्या बोलेगा? आई हैव अफेयर्स। अब उसके पढ़ाई लिखाई के अफेयर्स हैं, स्कूल के अफेयर्स हैं, उसको टेस्ट देना है, उसको बुक खरीदनी है, उसको कोचिंग जाना है, उसको स्टडी करनी है, तो ये उसके अफेयर है ना। हम्म। एक हाउसवाइफ घर कैसे चलेगा, क्या सामान लाना है, क्या खत्म हो गया है, बिजली का बिल भरा है नहीं भरा है, गेस्ट आएंगे तो उनकी वेलकम के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इससे रिलेटेड अफेयर्स हुए कि नहीं हुए? करेक्ट करेक्ट। तो मेरे साथ बोलेगा, एवरीबॉडी एवरीबॉडी
has affairs. Everybody has affairs. इसलिए मैंने आपसे पूछा कि do you have affairs? अब क्या कहेंगे? I have affairs. Exactly. कोई परेशानी नहीं, कोई शंका नहीं, बिल्कुल कहा I have affairs। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो आपने have यहाँ इस्तेमाल किया, ये वो have नहीं है Okay. जो मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तब कहा। Okay. So when I started the class, I asked you simply that have you understood? Yeah, और आपने कहा था I I have have। understood. ये जो have था, ये तो वर्क फिनिश्ड का था, काम खत्म किया कि नहीं किया। और सेकंड पोजीशन, सेकंड कंडीशन, हम कब तक बोल सकते हैं इसको? After 30 minutes. ये बात हमने खत्म कर दी, और वो आफ्टर नहीं होता, वो टिल 30 मिनट था। कल की क्लास, परसों की क्लास में हमने ये बात फिनिश कर दी कि तो पास आधे हो गया ना घंटे। वो गौरव जी। नहीं, आपको वो क्लास शायद दिमाग से निकल गई। नहीं, मुझे याद है आपने बोला था कि अगर 30 मिनट से ऊपर हो जाते हैं वो पास हो जाता है हमारी लाइफ का। तो सर उसके बीच की क्लास आपसे मिस हो गई ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सेंटिंग मैंने हटा दी, वो जो छत बनाने वाली। हाँ, अब याद आया। आपने बोला था कि कि वो कब तक बोलेंगे उसको? टिल इफेक्ट लेफ्ट। हाँ, टिल इफेक्ट लेफ्ट, यस। फिर तो मुझे तो याद कल है। ही बताया, नहीं वो आपने कल ही बताया था एक्चुअली में। कल वो हो रहा था ना, मैंने आपको बताया था कि मेरा कैमरा वो हो रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो टिल इफेक्ट लेफ्ट तब तक है। हाँ, टिल इफेक्ट लेफ्ट। तो जब तक असर रहेगा, बाउंड्री उसकी इफेक्ट लेफ्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कौन सा है? फिनिश्ड। फिनिश्ड। जैसे ही काम फिनिश किया, बोल दिया आई हैव डन। आई हैव डन। जब तक मैंने देखा कि उसका असर है, तब तक मैं आई हैव डन ही बोल रहा था। नहीं, लेकिन आपने वैसे हैव यू अंडरस्टूड पूछा, तो इसका तो मीनिंग आई हैव अंडरस्टूड ही आएगा ना वैसे। अरे सर बिल्कुल आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं भी तो क्योरी कर रहा हूँ। आई हैव डन उसका आ सकता है क्या, ये पूछ रहा हूँ बस मैं। आई हैव डन भी आ सकता है, आई हैव अंडरस्टूड भी आएगा, है ना। लेकिन वो जमेगा नहीं है गौरव जी, आई हैव डन वो मेरे आई हैव अंडरस्टूड में। बिल्कुल जमेगा। हैव यू कैसे अंडरस्टूड जमेगा मैं आपने बताऊँ? पूछा। हाँ जी, ठीक है जी। आगे 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 हम इसकी जो ठीक है, ठीक है, परतें हैं वो हम उसकी अनलेयरिंग करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट तो वर्क फिनिश्ड हो गया। हाँ, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो एंडिंग पॉइंट कहां तक हमने रखा? पहले आधे घंटे तक रखा था, अब हाँ, हमने उसको आगे बढ़ा के और कब तक कर दिया? टिल इफेक्ट लेफ्ट। टिल इफेक्ट लेफ्ट। हाँ, तो याद रखने लायक बात क्या है? ये है जो मैं बता रहा टिल इफेक्ट लेफ्ट, इसको लिख लेता हूँ अपने हूँ। पास। बाउंड्री हाँ लिख भी सकते हैं, और वो उस बुक में भी चैप्टराइजेशन है और प्रॉपरली लिखा हुआ है। ठीक है, टिल टिल इफेक्ट इफेक्ट लेफ्ट। इसके लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन का एग्जांपल दिया था, हाँ, और मैंने कॉपी पर लिखवाया भी था कि करेक्ट जब किसी से लास्ट एजुकेशन पूछनी है तो कहना, टिल इफेक्ट लेफ्ट। ये नहीं कहना व्हाट हैव यू डन हाँ, व्हाट हैव यू डन। हाँ, इन योर एजुकेशन। क्या कहा था? व्हाट हैव यू डन इन योर एजुकेशन। और ये भी बताया था कि जो वो कर रहा है उसे कहते हैं परस्यू। हाँ, परस्यूम। क्या बोलते हैं? परस्यूम। परस्यूम नहीं, परस्यू। परस्यू। बस इतना ही बोलते हैं। ये भी कल मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था। हाँ, हाँ, व्हाई आर यू परस्यूइंग, तो आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन वो एंड ही था इज व्हाट आर यू आल्सो। परसुइंग, वो था व्हाट आर यू परसुइंग, व्हाई व्हाट नहीं आर था यू परस्यूइंग, आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ही इज। ना। व्हाट आर यू परसुइंग। व्हाट आर यू परस्यूइंग। यस, इंग लगेगा ना सर। आई एम प्रोग्रेस। परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ही हाँ, इज आल्सो परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। करेक्ट। आपने लिखा था अगर व्हाट हैज ही डन इन हिज एजुकेशन। हाँ व्हाट हैज ही डन, तो ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो हमने क्या समझा? इफेक्ट लेफ्ट की बात की। ये दे जाना कि जो काम हमने किए हुए होते हैं उनके इफेक्ट होते हैं। हो ठीक सकता है। है उनका असर 2 मिनट हो सकता है उनका असर 5 मिनट हो सकता है उनका असर 10 मिनट हो सकता है उसका असर 20 मिनट हो, 2 घंटे हो, 2 महीने हो, 2 साल हो, 20 साल हो, जीवन भर हो सकता है। करेक्ट। मैं तो ये जानता हूं कि जब तक जिस किए हुए काम का असर है, चाहे वो दिल दिमाग पर हो, शरीर पर हो। एक और एग्जांपल लीजिए, रात में आपने कुछ ठंडी चीज खा ली तो सर्दी जुकाम हो गया। तो कुछ ठंडा खाने की वजह से सर्दी जुकाम हुआ ना। हाँ, बारिश में भीग गए इस वजह से तबीयत खराब हुई ना। हाँ, और अब उस असर को खत्म करने के लिए मेडिसिन खाना शुरू कर दी, करेक्ट। और अब मेडिसिन का असर होगा तो वो बीमारी दूर भाग जाएगी ना। करेक्ट है ना। तो हम जो भी काम करते हैं उसका होता है इफेक्ट लेफ्ट। हाँ, इफेक्ट लेफ्ट। इसका मतलब जो हैव है उसके 2 यूज सिखा चुका हूं मैं, एज अ टाइम वर्ड, करेक्ट है, एज अ। टाइम वर्ड। लेकिन हैव के बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी?
एक्शन की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, हमेशा। ईडी लगेगा उसमें। नहीं। हम्म अब अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म मान लीजिए गो है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म गो है, तो हम्म। थर्ड फॉर्म गॉन आएगी ना। अच्छा हाँ, आपने मुझे बोला बुआ आई है घर पे, तो मैंने बोला था कि हाँ माई बुआ है, जब वो मेरी बुआ गई है घर से तो मैंने बोला भाई कि शी हैज गॉन। शी हैज गॉन। तो करेक्ट। ये कहा था मैंने कि मैक्सिमम एक्शन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ड की आवाज लगाने से बन जाती है। हम्म यूजुअली नहीं बनती हैं, हम्म मैक्सिमम बन जाती है, यूजुअली बन, बट रेयरली और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम्म उनकी सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। हैव यू अंडरस्टूड? या हैव यू अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव। अंडरस्टूड। आपका बिल्कुल प्लीज पूरा फोकस यहीं कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी फोकस इधर उधर हुआ कि अभी थोड़ा मिस हो जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड बस कर रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ जी। तो उस हैव के बाद आपको हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म दिखेगी। हैव और हैज के ऑलवेज। आगे दोनों का आगे। हाँ, उनके बाद में, आगे हम्म नहीं। हैव हैज हम्म के आगे नहीं। हैव के पीछे अगर दिखेगी तो। हम्म अच्छा सर, मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, देखिए जी, क्या है कि हाँ आप तो, अब जैसे मैंने लिखवाई ये बात, तो मैंने किस हाँ सेंस में लिखवाई है, ये सेंस तो शायद, या तो अगर आप वैसे लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भूल गए, बाद में कभी भी देखेंगे तो ये सेंस पूरा क्लियर नहीं होगा। तो बुक का रेफरेंस एक बार जरूर लें। बुक का रेफरेंस क्या, कौन सा नंबर है इसमें? आप देखिएगा ना, थर्ड फॉर्म उसमें इफेक्ट लेफ्ट और टाइम लेफ्ट वाला चैप्टर 6, 6 या 7 चैप्टर है उसमें, ठीक है 7 या 8 ऐसी कोई चैप्टर है उसमें। अब ठीक है देखिएगा उसको, आपको दिखेगा बुक में, ठीक आप है इंडेक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गया मैं, हाँ। उसमें क्या होगा कि प्रॉपर सिचुएशन लिखी हुई है। हाँ ठीक है कई डन। बार क्या होता है कि हमने इस नोटबुक में कहीं भी लिख दिया, अब हम हम्म 4-5 दिन बाद देखेंगे तो हमें सेंस समझ में नहीं आएगा, वर्ड तो लिख लिया बट सेंस भी फॉरगॉटन। डन है डन है डन है डन है। तो देखिए, अब मैं जिस हैव की बात कर रहा हूं, जो मैंने कहा आई हैव, हम्म क्या कहा? आई हैव, यू हैव। यू हैव। ये जो हैव है ना, इसके बाद में कोई चीज का नाम मेंशन कर दो। आई हैव पेन, आई हैव मोबाइल। यस यस यस, बोलता ही हूँ मैं नॉर्मली। बिल्कुल बोलते हैं आई ना। आई हैव लैपटॉप, आई हैव बैग, अब आई उन हैव उन सेंटेंस, कार। अब उन सॉरी। सेंटेंस को देखिए। हाँ अभी जो हैव हैज का रेफरेंस दिया मैंने, आई हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म, हाँ और ये जो हैव और इसके बाद जो आपने कहा पेन लैपटॉप कार, हाँ कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ, क्योंकि ये जैसे मोबाइल एक चीज है मेरे पास, कार एक है मेरे पास, बैग एक है, तो मैंने बोला आई हैव पेन, आई हैव तो मेरे बैग। पास बहुत होते तो भी मैं बोल देता। तब भी बोला, हाँ आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। तो डिफरेंस क्या है, जरा दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए और मुझे डिफरेंस बताइए। अ, जब भी कोई चीज जा रही होती है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब प्रोग्रेस हो रही होती है। ये नो एक्शन हो गया सर, ये गौरव जी नो एक्शन है वर्ड। नहीं, हाँ वर्ड नो एक्शन है, हाँ लेकिन ये जो हैव है ना, हैव को ध्यान से देखिए, और हाँ हैव के बाद में देखिए यहाँ नो एक्शन वर्ड लगा है, और हाँ, वहां हैव के बाद क्या लगा है? एक्शन वर्ड लगा है। एग्जैक्टली। तो वो वहां वही तो मैं बोल रहा हूँ, नो एक्शन वर्ड लगाया तो फर्स्ट उसमें वो अपने फर्स्ट फॉर्म लगाया, और अगर नो एक्शन वर्ड होता तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाया? अभी मैंने जैसे, आपको ये बात बताई ही नहीं, अब मैं बता नहीं रहा नहीं हूँ आपको। नहीं बताई नहीं, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कॉमन चीज थी। जैसे मैंने बोला कि अब तुमसे बोला क्या भाई मोबाइल है ना, आई हैव मोबाइल, नहीं आई तो हैव कौन कार। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? फर्स्ट फॉर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बोला चलिए जाए। आपको, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको, इसको इसलिए हाँ समझ लीजिए हाँ कि मैंने डिफरेंस की बात कही। हम्म तो डिफरेंस क्या है? आई हैव रिटन, और हम्म मैं कह रहा हूँ आई हैव अ पेन। हम्म तो आई हैव दोनों में कॉमन है, यस और हाँ नो? करेक्ट है। उस हैव के बाद क्या है? एक्शन की थर्ड फॉर्म है। हाँ और इस हैव के बाद क्या है? नो एक्शन वर्ड है। यहां हम्म तक बिल्कुल ठीक है। तो हम्म डिफरेंस क्या है? आप सुनिए डिफरेंस क्या है। वो जो हैव है, वो वहां टाइम वर्ड का रोल प्ले कर रहा है, ओके और ये जो हैव है, यहाँ अपने आप में एक एक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ओके। वो टाइम वर्ड और ये एक्शन, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों एक चीज नहीं है। तो कैसे समझा जाएगा कि ये टाइम वर्ड है और ये एक्शन है?
कैसे समझा जाएगा ये अमित आज ब्रदर हैं, कैसे समझा जाएगा ये अमित आज चाचू हैं, कैसे समझा जाएगा कि ये अमित आज सीनियर मैनेजर हैं, कैसे समझा जाएगा ये अमित आज एम्प्लॉय हैं, कैसे समझा जाएगा कि ये अमित आज हस्बैंड हैं। अमित तो अमित है, गौरव गौरव है, बट गौरव इज फादर, गौरव इज स्टूडेंट, गौरव इज ब्रदर, गौरव इज हस्बैंड, गौरव इज अ ट्रेनर। ये कैसे समझा जाएगा? तो याद करिए, सबसे पहले मैंने बताया था सिचुएशन। अभी सिचुएशन क्या है यहाँ पर? सिचुएशन ये है कि जो फर्स्ट हैव है उसके बाद में हमेशा जब थर्ड फॉर्म मिलेगी तो समझ जाना ये हैव क्या है, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मतलब जब भी मेरे साथ में छोटे बच्चे होंगे और मेरे बच्चे होंगे, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता है कि ये गौरव फादर है। मेरी वाइफ मेरे साथ में होगी तो आप समझ जाओगे कि ये गौरव हस्बैंड है। मेरे माता पिता मेरे साथ में होंगे और आपने उनको देखा है, तो बुजुर्ग लोगों को जब आप मेरे साथ में देखोगे और मेरा बात करने का सेंस, मेरा उठने बैठने का सेंस देखोगे, तो आप समझ पाओगे कि ये गौरव एक सन है। तो गौरव है, बट गौरव का रोल एक जगह सन है, एक जगह फादर है, एक जगह ट्रेनर है, एक जगह फ्रेंड है। डू यू एग्री विद मी? यस, आई एग्री विद यू। तो बस यही हमें वो ऑब्जर्वेशन बनानी है। पता है, बहुत अच्छी बात कही जाती है सर, वो ये है कि व्हेनेवर यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ वन वर्ड, then do not search the meaning of one word, bring the entire sentence, try to see the entire sentence। एक शब्द का मीनिंग देखना हो तो पूरे सेंटेंस को देखो, एक सेंटेंस का मीनिंग देखना हो तो ऊपर नीचे के 2-3 सेंटेंस देखो, और 2-3 सेंटेंस का मीनिंग ढूंढना हो तो पूरा पैराग्राफ पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो वर्ड, अब मैंने कहा हैव, अब हैव से आप क्या समझोगे? कुछ नहीं समझ सकते ना। लेकिन हैव के साथ जब पूरा सेंटेंस होगा तो आप समझ सकते हो कि आई हैव डन कहा, ओ ये वर्क फिनिश्ड है, या ये फैक्ट लेफ्ट है। और मैंने कहा आई हैव अ पेन, अच्छा ये इसके बाद नो एक्शन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस नो एक्शन नहीं है, यहाँ पे हैव खुद एक्शन है, हैव खुद एक्शन है। तो इंग्लिश में 3 शब्द बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं सर, बता दे रहा हूँ, अंतिम तक चलेंगे, जब तक अंतिम क्लास रहेगी ना, ये 3 चीजें तब तक चलेगी, साथ साथ चलेंगी। इतनी कंफ्यूजिंग है ये। इनमें ये 3 चीजें हैं, हैव, गेट, बी, हैव, गेट, बी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये कई बार इंग्लिश में आपको देखे जा सकते हैं और इनके कई बार अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, और वो समझ में आते हैं सिचुएशन से। इसीलिए हम सिचुएशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। हम केवल खोखले शब्दों को नहीं देख रहे हैं, we are trying to understand the entire situation, that what we can use, what is the meaning of this sentence over here, what is the meaning of, what is the sense of this word over here। तो have दोनों है, have एक टाइम वर्ड भी है और have एक नो टाइम भी है, नो एक्शन भी है, एक्शन भी है। एक्शन भी तो है ही नहीं, have एक टाइम वर्ड भी है और have एक एक्शन भी है। तो रुक जाइए, हैव जब एक टाइम वर्ड है तो इसके 4 यूजेस होते हैं, 4 जगह पर। ओके। जिसमें से 2 हम देख चुके हैं, एक है वर्क फिनिश्ड और दूसरा है इफेक्ट लेफ्ट। एक क्या है? वर्क फिनिश्ड। दूसरा क्या है? इफेक्ट लेफ्ट। 2 और हैं जो क्लास में आएंगे, बट आने में अभी आज ही थोड़ी देंगे तो उनको आने में इट विल बी टेक टाइम। तो आप ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा अब अगली बार कभी मैं पूछूंगा तो मैं रिपीटेशन भी करूंगा और आगे भी बताऊंगा, इसलिए धैर्य पूर्वक सुनिएगा जी। क्योंकि चीज कब चेंज हो जाएगी और आप पुरानी उस पर अटके रहेंगे। ये कई बार सेंटेंसेस सिमिलर देखने को हमको लगते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? या आई हैव अंडरस्टूड। तो ये तो हुआ वर्क फिनिश्ड। और व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग सेंटेंसेस सर, हमेशा 3 का रूल दिमाग में रखिएगा। ये 3 का रूल क्या है? नंबर 1 कि भाई ये एक्शन टाइप सेंटेंस है या नो एक्शन टाइप सेंटेंस है। नंबर 2 इसमें कि किस सिचुएशन की बात है। नंबर 3 इसमें डूअर क्या है, टाइम वर्ड क्या है और एक्शन क्या है। करेक्ट। ये 3 का रूल दिमाग में फिट कर लीजिए कि whenever I see you, whenever I come across any sentence, I will apply this 3 rule। नंबर 1 कौन सा सेंटेंस है? नंबर 1 कि ये नंबर 1 की नंबर 1 एक्शन है या नो एक्शन है। यस। नंबर 2
किस सिचुएशन की बात है? सिचुएशन की बात है, मतलब अब हमने सिचुएशन देखिए, हमने कितनी सिचुएशन पर बात की अभी? देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, करेक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क फिनिश्ड, वर्क फिनिश्ड, इफेक्ट लेफ्ट, इफेक्ट लेफ्ट, लाइफ, लाइफ, पास्ट। पास्ट, हमने 5 सिचुएशंस देख ली, करेक्ट है। और 5 सिचुएशंस में हमने देखा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको सिचुएशन देखना है। दूसरी बार में, दूसरे पॉइंट में आपको सिचुएशन देखना है, कंडीशन देखना है कि किस स्थिति की बात है, वो सेंटेंस देखकर समझ में आएगा। तो अब मैंने कहा आई हैव, आई हैव, यू हैव, यू हैव, इसके बाद जो शब्द लगेगा वो इस बात को दिखाएगा सर कि ये पूरा सेंटेंस में हैव क्या है। इस सेंटेंस में हैव टाइम वर्ड का रोल अदा कर रहा है, इस सेंटेंस में हैव खुद एक्शन का रोल अदा कर रहा है। ये बात हम जानेंगे। लेकिन इसके बाद के वर्ड को देखिए कि अगर हैव के बाद नो एक्शन वर्ड मिल जाए, पेन एक नो एक्शन वर्ड है, कार एक नो एक्शन वर्ड है, जॉब एक नो एक्शन वर्ड है कि नहीं है? yes, तो अपने आप में हैव एक एक्शन वर्ड हो गया। तो मैंने कहा आई हैव अ पेन, I have a pen, I have a car, I have a mobile, यू हैव अ पेन। you have a pen. अब रुकिए, अब अगर मुझे इसमें कंफर्म करना पड़ जाए, हाँ, आपको पूछना हो जाए किसी से, हाँ, आप पेन से लिख रहे हो, लिखते लिखते पेन बंद हो गया, आपके पास कोई फ्रेंड बैठा था, आपने उससे कहा यार तुम्हारे पास, have you a pen? अब यही तो रॉन्ग हो गया। Do you have a pen? एग्जैक्टली तो क्यों डू लगाया हमने, क्यों हैव नहीं निकाला? क्योंकि वो रूल जो हमने देखा उसने हमको याद दिलाया। और वो याद दिलाएगा क्या? आई हैव डन, यू हैव डन में हैव टाइम वर्ड है, और आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन में डू टाइम वर्ड है। क्योंकि यहाँ पर अगर हैव एक्शन है तो टाइम वर्ड दिख नहीं रहा, और टाइम वर्ड केवल लाइफ में नहीं दिखता और पास्ट में नहीं दिखता। इसीलिए मैंने आपको इस रूल के लिए कहा था मेक इट अ पॉइंट। क्या कहा था? Make it a point. कि बिल्कुल गांठ बना लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये बात बार बार आएगी और आपको परेशान करेगी। इसलिए कहा डू यू हैव, Do you have? इसलिए हमने डू निकाला। क्या पूछा? Do you have a pen? आपको किसी से कुछ भी पूछना हो कि भाई आपके पास कार है क्या, Do you have a car? मनी, Do you have a money? सम इंफॉर्मेशन, Do you have some information? आ नहीं लगेगा। डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन, Do you have some information? कॉन्टैक्ट नंबर, Do you have a contact number? अब किसका कॉन्टैक्ट नंबर? तो फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर, अमित का कॉन्टैक्ट नंबर, चिंटू का कॉन्टैक्ट नंबर। Do तो you डू have यू a हैव, I have a contact number, Mr. Amit Gupta. डू यू हैव Do you have? चिंटू's कॉन्टैक्ट नंबर, Do you have Amit Gupta contact number? अमित से कॉन्टैक्ट नंबर। Amit's contact number. डू यू हैव Do you have योर your अंकल्स कॉन्टैक्ट नंबर? uncle's contact number? तो डू यू हैव? No, I have not. नहीं, आई डू नॉट हैव। I do not have. तो आपको ध्यान से सुनना है कि टाइम वर्ड क्या लगाया गया है। अक्सर गलतियां यही करते हैं लोग, जहां आप कर रहे हैं तो आप कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे पता है ना कहाँ कहाँ खड्डे हैं और कहाँ कहाँ लोग गिर सकते हैं। वो अक्सर आके वहीं गिरते हैं, हम भी वहीं गिरते थे, तो आप भी गिरेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इट डज हैपन, It does have. इट डज हैपन। It does happen. अब देखिए क्या हुआ, आपने अभी तो ध्यान दे दिया तो ठीक है, बट जब लैंग्वेज फिर सिचुएशन में आएगा ना, और आपको जब बोलना पड़ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हो सकती है. जहाँ हैव निकलना है वहाँ हैव निकलना चाहिए। अब जहाँ हैव नहीं निकलना, जहाँ डू निकलना है, वहां अगर आपको हैव दिख जाएगा तो वहां भी हैव निकाल दोगे, तो ये ग्रामर रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि आपको हैव दिख रहा है, आप हैव पे फोकस कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा, अकेली हैव पे फोकस मत करो, हैव के साथ फोकस करो। गौरव पर फोकस मत करो, गौरव के साथ कौन है उस पर भी फोकस करो। गौरव के साथ बेटा है तो गौरव इज फादर, गौरव के साथ फ्रेंड है तो गौरव इज अ फ्रेंड, गौरव के साथ सिस्टर है तो गौरव इज Sister. ब्रदर, गौरव इज ब्रदर, Gaurav is brother. गौरव सिस्टर कैसे हो जाएगा? सर आपका प्लीज पे अटेंशन, बी अटेंटिव इन द क्लास। तो बोलेंगे आई विल I will बी अटेंटिव। be attentive. क्या कहेंगे? I will be attentive. क्योंकि देखिए सर, माइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो माइंड थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बी अटेंटिव। Be attentive. ये अटेंटिव कौन होता है? जो अटेंशन देता है। तो attention देते. आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उन पे ध्यान देते हैं? कैसा ध्यान देते हैं? कि कुछ लेके